तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। दो खानदानों ने मुल्क लूटा, इदारे कमजोर किए, ताकतवर बदउनवान अनासर पर हाथ डाला जाए तो हुकूमत गिराने की धमकियां दी जाती हैं। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े, बार बार NRO मांगने का दावा। करप्शन के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग करार दे दी। आजाद कश्मीर में अंपायर नून लीग के थे तो धांधली कैसे हो गई? वजीर आजम इमरान खान का सवाल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग धांधली की शिकायत के अजाले के लिए नागुज़ीर करार। सिंध में लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त, लेकिन दिहाड़ीदार तबके का कौन सोचेगा? वजीर आजम इमरान खान का सवाल। कहा, लॉकडाउन के जरिए मईशत की तबाही की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक करार। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। तलबा और असातिज़ा की वैक्सीनेशन तक स्कूल न खोलने की तजवीज़। सूबा सिंध में जुज़वी लॉकडाउन का दूसरा रोज। कराची, हैदराबाद और सखर समेत तमाम शहरों में कारोबार बंद। सड़कों पर भी सन्नाटा छाया रहा। घोटकी की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां। कोरोना के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा। यौमिया केसेस 2500 से बढ़कर 5000 हो गए। 500 के करीब मरीज रोजाना अस्पतालों में लाए जाने लगे। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। कराची में तशवीशनाक हालत वाले मरीजों के लिए मुख्तस 55% बेड्स पर जेर इस्तेमाल होने की तस्दीक। कौमी क़यादत कल वज़ीर आज़म की सरबराही में मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर एक मरकज से फैसलों के ख्वाहिशमंद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को गैर सियासी इदारा करार दे दिया। भारतीय वेरिएंट डेल्टा के वायरस की बरतानवी किस्म से ज्यादा खतरनाक होने की निशानदेही भी कर दी। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के दावे हकीकत ना बन सके। मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन और अजीज भट्टी टाउन समेत कई मकामात पर नकलो हरकत महदूद करने का नोटिफिकेशन जारी। हिदायत पर अमल दरामद ना हो सका। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 5% से तजावुज कर गई। कराची में कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दबाव में इजाफा। लियारी के जनरल अस्पताल में मुश्तैल शहरियों ने वैक्सीनेशन सेंटर का दरवाजा तोड़ दिया। इंतजामिया ने हुजूम पर डंडे बरसा दिए। एक्सप्रेस सेंटर कराची में भी रश। कई सेंटर्स 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। पाकिस्तान ने 3 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का संगे मील अबूर कर लिया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अंदरूने मुल्क फिजाई सफर की पाबंदी पर अमल दरामद। बोर्डिंग पास वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने से मशरूत। तमाम हवाई अड्डों पर इंतजामिया मुसाफिरों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने लगी। पेशावर में 25 अफराद को सफर से रोक दिया गया। का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूं। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत खानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। नूर मुकद्दम कत्ल केस इंतहाई खौफनाक। मुल्जिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकेगा। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कातिल को सजा जरूर मिलेगी। अफगानिस्तान के सफीर की बेटी का केस ऐसे फॉलो किया जैसे अपनी बेटी हो। इमरान खान की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। नवाब शाह में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर मुबैना पथराव। असद उमर का सिंध हुकूमत से हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पथराव बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का भी इजहार अफसोस। सिंध में भी पीपल्स पार्टी को वो हलाकत का शिकार करार दे दिया। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी अवामी खिदमत की जीत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़्ज़ार की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। बातें कम और काम ज्यादा करने के आज़म का इजहार। फिरदौस आशिक अवान ने पंजाब का हर हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला बनता देख लिया। पीपल्स पार्टी का आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान। हुकूमत को ऐवान के अंदर और बाहर टफ टाइम देने का आज़म।
इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर के इख्तियारात को इमरान खान और उनके वज़रा ने हवा में उड़ाया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा, वज़ीर आज़म पर इंतखाबात फरोख्त करने का इल्जाम। पाकिस्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग सिफर, अगली गर्मियों तक तरसीली निज़ाम में खामियों पर काबू पा लेंगे। हमाद अजहर की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में यकीन दहानी। जनूबी वजीरिस्तान में पुलिस मोबिल बारूदी सुरंग से टकरा गई, पुलिस अहलकार जख्मी। पेशावर के इलाके दाऊदजई में फायरिंग से पुलिस अहलकार जाँ बहक हो गया। मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, मीरपुर माथेलो के करीब पुलिस ने रेलवे लाइन में छुपाया गया धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया। लोधरा में अलबनाक सानेहा, शुजाबाद रोड पर अड्डा सिकंदरी के करीब खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। लाहौर में लोहे की भट्टी में हिफाजती इकदामात नजरअंदाज, बनावा में मजदूर लोहा फेंकते हुए खुद भी भट्टी में जा गिरा। फुटेज मंजर आम पर आ गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची में मखदूश इमारतें खतरे की घंटी बजाने लगी। रेंचोड़ लाइन में 4 मंजिला मखदूश इमारत का छज्जा गिरने से 2 अफराद जख्मी, अस्पताल दाखिल करा दिया गया। अगस्त का महीना जो कि आजादी का महीना है, उसमें सिर्फ एक दिन काफी नहीं है इस आजादी को याद करने के लिए। इसीलिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस पूरे महीने को माह अगस्त को माह आजादी के तौर पे मनाने का फैसला किया। एमकेएम पाकिस्तान का माह अगस्त आजादी के तौर पर मनाने का ऐलान, पूरे महीने तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी। 13 अगस्त की रात दुआएं मांगी जाएंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। लाहौर में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियों का आगाज, जगह जगह स्टॉल सजने से शहर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। बच्चे बड़े सभी यौम आज़ादी बनाने के लिए पुरजोश। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का तीसरा मुआरका, मेजबान टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग, बारिश के बाइस बार बार मैच मुतासिर। आईसीसी इवेंट्स के पहले ही राउंड में हमेशा पाक भारत मैच क्यों? इजाफी आमदनी का शेयर भी क्यों नहीं मिलता? रिवायती हरीफों के टाकरे से सिर्फ भारत को ही क्यों फायदा होता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिखकर वजाहत तलब कर ली। इटली के लेमनेट ने टोक्यो ओलंपिक्स की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया। शूटिंग इवेंट में पाकिस्तान के गुलाम मुस्तफा बशीर की 6ठी पोजीशन। पाकिस्तानी शूटर्स कल मिडिल स्टेज पर रसाई के लिए किस्मत आजमाएंगे। मेगा इवेंट में चीन 24 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। सऊदी अरब ने पाबंदी से मुस्तस्ना ममालिक से ज़ायरीन को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। 20,000 से ज़ायद गैर मुल्की ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त होगी, पाकिस्तानी शामिल नहीं होंगे। तुर्की के जंगलात में लगी आग पर चौथे रोज भी काबू न पाया जा सका। 7 अफराद जाँ बहक, 122 जख्मी, सैकड़ों मकान और गाड़ियां जल गईं। 4000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 19 हेलीकॉप्टर्स और 6 हवाई जहाज शोले बुझाने में मसरूफ। सवात और गिरदोनवाह में ज़लज़ला, शिद्दत 4.8% रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला का सयाहती मकाम बुर्ज बांडा सयाहों की तवज्जो का मरकज। जन्नत जैसी वादी में कुदरत के नजारे देखने सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई।